भगवान जिस जगह अवतार लेते हैं वो जगह धाम या तीर्थ बन जाती है, वैसे ही क्या महापुरुषों का जिस जगह जन्म होता है वो जगह धाम बन जाता है, और क्या हमें वहां जाना चाहिए? हाँ, धाम के समान ही पवित्र माना गया है। नाम प्रसंग कहे तो उपदेश, जहां या धर्म धन्य सो देश, धन्य सो कुल जय जन्म भयो, धन्य सो तात धन्य सो माय, संतत सकल सुनो चितलाय, श्री हरिवंश प्रताप जस। भगवान का नाम जपक जहां पैदा होता है वो प्रांत, वो देश धन्य हो जाता है, वो कुल धन्य हो जाता है, वो माता पिता धन्य हो जाते हैं। तो आचार्य कोटि के जो महापुरुष जन्मते हैं उनका तो धाम माने ही जाता है जन्म स्थान, लेकिन जो भगवत प्रेमी महात्मा जन्मते हैं तो उनका भी जन्म स्थान पवित्र माना जाता है, परम पूजनीय माना जाता है कि हाँ ये इस गांव में ये अमुक महापुरुष। जब चैतन्य महाप्रभु पूज्य श्री ईश्वरपुरी जी के गांव में पहुंचे तो लोट लगा रहे थे जमीन में ऐसे खूब, और वह कह रहे थे कि इस गांव के कुत्ते की भी चरण रज हमारे लिए पूजनीय, क्योंकि इस गांव में हमारे गुरु जी का जन्म हुआ, ईश्वरपुरी जी का जन्म स्थान, तो इस गांव में हमारे गुरु जी का जन्म हुआ। तो जिन गांवों में, जिन प्रांतों में महापुरुष भगवत प्राप्त जन्मते हैं वो धन्य तो है ही, पवित्र तो है ही, पर भगवान के भक्त और भगवान अभेद हैं, इस भाव से उनका भी जन्म स्थान परम पवित्र, पूजनीय, दर्शनीय, वंदनीय हो जाता है। किसका प्रश्न था? हाँ जी, और जाना तो चाहिए, जानना चाहिए कि हमारे अमुक संत की जन्मस्थली है, तो प्रणाम ऐसा मानते हैं। ऐसा भाव अपने भाव का विषय है, भाव न माने तो हे भाव है तो यहां भी है, नहीं तो भाव ना हो तो यहां भी क्या है। यहां भी अपराध करके लोग चले जाते हैं, गलत बातें, गलत खान पान, गलत चेष्टा करके चले जाते हैं। जी, तपस्थली अलग होती है जन्मस्थली, हाँ, तपस्थली का क्या भेद है? हाँ, तपस्थली जन्मस्थली से भी पवित्र है, क्योंकि जहां उन्होंने तपस्या करके भगवान को, तो वहां परमाणु होते हैं उनकी तपस्थली के, उनके भजन के। तो जन्मस्थली से भी पवित्र तपोस्थली होती है, और फिर समाधि स्थली होती है महापुरुषों का, वो भी बंदनीय है। महापुरुषों के तो जो कपड़ा छू जाए तो वो भी बंदनीय हो जाता है, पूजनीय हो जाता है, प्रसादी वस्त्र माना जाता है। तो उनकी जन्मस्थली भी पावन, उससे श्रेष्ठ तपस्थली पावन, और फिर समाधि स्थली जहां वो विराजमान होते हैं अंतिम लीला, तो वो भी वंदनीय और पूजनीय भगवान के समान ही होती है।